हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास टैलेंट्स होते हैं, कुछ गिफ्ट्स होते हैं जिनको हम खुद भी शायद नोटिस नहीं करते। लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस या इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं जो काम करते समय हमारे सामने आती हैं। अगर वो नहीं होती तो शायद लाइफ थोड़ी आसान होती, लेकिन वही इनसिक्योरिटीज़ और कमियां ही हमें ग्रोथ और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए प्रेरित करती हैं। मैं तुमसे साफ साफ शेयर करना चाहता हूँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को सराहना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों और कमियों को भी बिना गिल्ट, शर्म या डर के स्वीकार करना है। मैं इसका उदाहरण अपनी जिंदगी से देना चाहता हूँ। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन का करियर शुरू किया था तो एक चीज़ मुझे हमेशा इनसिक्योर करता था कि मेरा कंटेंट कोई देखेगा या नहीं, लोग मुझे गालियाँ तो नहीं देंगे। मैंने कभी उन्हें छुपाया नहीं और नहीं प्रिटेंड किया कि सब परफेक्ट है, बस ईमानदारी से अपना काम किया। और सच कहूँ तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि ये इनसिक्योरिटी क्यों है और ये कहाँ से आ रही है। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स या रियल लाइफ में लोग अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं और यही असुविधा पैदा करता है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप के साथ ईमानदार रहा। मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को स्वीकार किया और खुले मन से शेयर किया, बिना शर्मिंदगी या डर के। और यही एक्सेप्टेंस मुझे आज़ादी देती है और इसी वजह से मैं अपनी क्रिएटिविटी और ग्रोथ को पूरी तरह एक्सप्लोर कर पाया। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो तो तुम अपने अंदर से वो दबाव कम कर देते हो जो हमेशा परफेक्शन के लिए रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई तुम्हें देखता है या सुनता है तो उसके दिमाग में भी ये दबाव कम हो जाता है, क्योंकि अगर तुम अपनी कमियों के बावजूद कॉन्फिडेंट और शांत रह सकते हो तो ये दूसरों को भी मैसेज देता है कि इनपरफेक्शन ठीक है, परफेक्शन का सिर्फ भ्रम है, और स्वीकार करने के बाद तुम फ्री हो जाते हो। एक और उदाहरण मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कहीं घूमने गया था और मैंने अपने कुछ ऐसे फोटोज लिए जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो मैंने उन्हें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पोस्ट किया। मैं पूरी तरह कंफर्टेबल था कि ये मेरा वर्तमान टेस्ट है, 100% एक्सेप्टेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को सुधारना नहीं चाहूँगा। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि तुम अभी जो हो उसे जज नहीं करते और फिर तय करते हो कि कैसे बेहतर बनोगे। विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस ही वो गुण हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम अभी कहाँ हैं, चाहे हमारी स्थिति परफेक्ट ना हो, तभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रोथ के लिए तैयार होते हैं। अगर तुम अपने आप को विक्टिम मानते हो या दूसरों को ब्लेम करते हो तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है। जब तुम कहते हो मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरी रियलिटी है और मैं इसका समाधान निकालूंगा, तभी तुम अपना कंट्रोल और पावर वापस पाते हो। एक्सेप्टेंस का एक और पहलू है, अगर कोई तुम्हारी कमजोरियों या कमियों को पब्लिकली पॉइंट करता है तब भी तुम उसकी पावर अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तुम कहते हो ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इस तरीके से तुम खुद को और मजबूत बनाते हो, क्योंकि इनसिक्योरिटी तभी पावर रखती है जब तुम उसे छुपाते हो, नकारते हो या रिएक्ट करते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अब ये सिर्फ एक फैक्ट है और तुम इसके कंट्रोल में नहीं हो। मुझे याद है पहली बार जब मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज को खुले दिल से स्वीकार किया, मुझे लगा कि जिंदगी का एक नया लेवल अनलॉक हो गया। एक्सेप्टेंस ने मुझे ये सिखाया कि ग्रोथ का आधार हमारी क्षमता है खुद को पूरी तरह ईमानदार और दया के साथ स्वीकार करना। जब तुम ये कदम उठाते हो तभी तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। और ये एक्सेप्टेंस सिर्फ सेल्फ लव के लिए नहीं है, ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारे काम और तुम्हारी पूरी लाइफ माइंडसेट को बदल देता है। जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों की उम्मीदों और प्रोजेक्शंस का दबाव महसूस नहीं होता। तुम अपनी ऑथेंटिसिटी में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम अपनी रियलिटी के साथ शांत हो जाते हो और साथ ही खुद को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हो। एक और उदाहरण मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। सोचो कि तुम्हारे पास एक घर है और उस घर में कुछ समस्याएं हैं, कहीं दीवार में दरार है, पेंट उतर रहा है या फर्नीचर थोड़ा पुराना है। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम इसे नकारो और किसी और के परफेक्ट घर को देखो, या फिर अपने घर की हकीकत को स्वीकार करो और उन समस्याओं पर काम करो। अगर तुम स्वीकार करते हो और सुधार के लिए काम शुरू करते हो तो हर समस्या एक अवसर बन जाती है ग्रोथ और क्रिएटिविटी के लिए। यही एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल लाइफ पर भी लागू होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह भी है कि तुम अपने फैसलों और परिस्थितियों के साथ कंफर्टेबल रहो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी डिसीजन का या किसी स्थिति का परिणाम परफेक्ट नहीं होगा, फिर भी तुम कहते हो मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसके साथ डील करूंगा। यह माइंडसेट तुम्हें लीडर बनाता है और तुम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हो। जब तुम अपनी जिंदगी में एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे बदलता है। तुम अपनी गलतियों के लिए गिल्ट महसूस नहीं करते, शर्म का दबाव महसूस नहीं करते और अपनी कमियों को खुले मन से स्वीकार करते हो। यही प्रोसेस तुम्हें एक मजबूत, समझदार और असली इंसान बनाता है। एक्सेप्टेंस सिर्फ पैसिव एक्ट नहीं है, ये एक्टिवली तुम्हें एम्पावर करता है कि तुम अपनी कमियों को पहचानो, उन पर काम करो और अपनी ग्रोथ जर्नी को तेज करो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम संतुष्ट हो जाओ और कोई सुधार नहीं करो। तुम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हो, लेकिन साथ ही सुधार और सीखने के लिए पूरी तरह कमिटेड रहते हो। तुम कहते हो हाँ, ये मेरा वर्तमान है, ये मेरी हकीकत है, लेकिन अब मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। ड्यूलिटी, एक्सेप्टेंस और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन तुम्हारे माइंडसेट को सच में पावरफुल बनाता है। मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि जब मैंने अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार किया, तब मैंने अपनी क्रिएटिविटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी पूरी तरह अनलॉक की। मैं खुले दिल से और ईमानदारी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाया, बिना किसी डर, शर्म और इनसिक्योरिटी के। और ये ओपननेस ही दूसरों को इंस्पायर करती है। जब लोग देखते हैं कि कोई असली और ईमानदार है तो उन्हें भी हिम्मत मिलती है कि वे अपनी हकीकत को फेस करें और स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस से कॉन्फिडेंस आता है, एक्सेप्टेंस से अंदर की
शांति आती है। एक्सेप्टेंस से ये स्पष्ट होता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। फिर हम चुनते हैं कि कौन से एक्शंस, आदतें और माइंडसेट अपनाना चाहिए जो हमारी ग्रोथ के लिए सच में फायदेमंद है। एक्सेप्टेंस एक बेस है और ग्रोथ और बदलाव उसी बेस पर नेचुरली आते हैं। ये माइंडसेट तुम्हारे इमोशनल वेल बीइंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी हकीकत को स्वीकार करते हो, तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक और आत्म आलोचना से फ्री हो जाते हो। तुम अपनी गलतियों और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हो और ये नजरिया तुम्हें रेजिलिएंट बनाता है। तुम अपनी जिंदगी की हर चुनौती को एक सबक के रूप में अपनाते हो, बिना खुद को दोष दिए। एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेंस के साथ अपने सफर के लिए कृतज्ञता भी महसूस करनी चाहिए। जब तुम अपनी जिंदगी के हाइज और लोज को स्वीकार करते हो, तुम ये सराहते हो कि तुम्हारा माइंडसेट और ग्रोथ कितनी गहराई में रूटेड है। तुम अपनी पिछली जर्नी के लिए धन्यवाद महसूस करते हो, अपने वर्तमान के लिए आभारी होते हो और अपने भविष्य के लिए उत्साहित और आशावान होते हो। ये कृतज्ञता तुम्हारे ग्रोथ और सेल्फ लव को और मजबूत बनाती है। इसीलिए मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए रिमाइंडर के रूप में बना रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस ही हर पर्सनल ग्रोथ और अंदरूनी बदलाव की शुरुआत है। जब तुम अपनी कमियों, कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करते हो, तभी तुम उनके ऊपर काम करने के लिए सक्षम होते हो। तुम अपनी जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार होते हो और अपनी जर्नी को पूरी तरह अपनाते हो। और मैं खुद भी हर दिन इस प्रोसेस में हूँ। मैं भी गलतियां करूंगा, मैं भी असली रहूंगा, लेकिन मैं लगातार सीखता और बढ़ता रहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी असली पहचान को कभी खतरे में नहीं डालूंगा। मैं अपनी हकीकत को स्वीकार करते हुए अपनी कमियों के साथ कॉन्फिडेंट और शांत रहूंगा। ये माइंडसेट और ये एक्सेप्टेंस का तरीका तुम्हारे लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। तुम्हें बस हिम्मत चाहिए और इच्छा चाहिए कि तुम अपनी वर्तमान हकीकत को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करो। और जैसे ही तुम एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस शुरू करते हो, तुम नेचुरली एम्पावर्ड महसूस करते हो और तुम्हारे फैसले, एक्शंस और माइंडसेट अपने आप तुम्हारी असली ग्रोथ और पोटेंशियल के साथ मेल खाने लगते हैं। तो याद रखो, सेल्फ एक्सेप्टेंस सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये एक चॉइस है जो हर दिन तुम्हारे सामने है। तुम चुन सकते हो कि अपनी हकीकत को स्वीकार करोगे, अपनी कमियों के साथ कंफर्टेबल रहोगे और साथ ही अपनी ग्रोथ और सुधार के लिए ये ड्यूअल अप्रोच, एक्सेप्टेंस और ग्रोथ तुम्हें सच में स्वतंत्र और मजबूत बनाती है। और मैं गारंटी देता हूं कि जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो बिना गिल्ट और शर्म के, तुम्हारे अंदर गहरी आत्मविश्वास और अंदरूनी ताकत आती है। तुम अपने गोल्स पर फोकस्ड हो जाते हो, तुम्हारा माइंडसेट स्पष्ट होता है और तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू में मजबूत महसूस करते हो।